Dear student, welcome to you in new session and congratulations to all of you for your new class. Your new session has started and this is first video of your new session. Student, today we are going to start computer science for class 3rd. So today we shall study first chapter of computer book. The name of our first chapter is Know About Computer, which is given at page number 5. चैप्टर नंबर 1 है नो अबाउट कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में जानना। स्टूडेंट, आज हम इस चैप्टर में कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसकी फीचर्स क्या हैं, लिमिटेशन क्या हैं और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, तो सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर आदमी के ज़रिए बनाई गई सबसे ज़्यादा यूज़फुल मशीनों में से एक है और इसकी जो उपयोगिता क्षेत्र है यानी ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, वो एक छोटी सी शॉप से यानी एक छोटी सी दुकान से लेकर बड़े बड़ी जो साइंटिफिक रिसर्च सेंटर होते हैं वहाँ तक होता है और इनको स्मार्ट तरीके से काम करने के लिए दूसरी मशीनों में भी इसको एम्बेडेड किया जाता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है यानी बिजली से चलने वाला डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन और डाटा को मैनिपुलेट्स करता है और इसमें एबिलिटी होती है, किस चीज़ की काबिलियत होती है? डाटा को प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए और उसको दोबारा प्राप्त करने की एबिलिटी इसके अंदर होती है। बच्चों, यहाँ पर कंप्यूटर की फुल फॉर्म लिखी हुई है, इसको आपको लिखनी भी है और याद भी करनी है। इसकी फुल फॉर्म देखिए क्या है? कॉमन ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क? कंप्यूटर कैसे काम करता है? नीचे ये 3 स्टेजेस बताए गए हैं, हर कंप्यूटर को उसके गुजरना पड़ता है। फर्स्ट है इनपुट, इसमें डाटा और इंस्ट्रक्शन को एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर यूज़ करके कीबोर्ड और माउस को, और ये डाटा जो है इसको क्या कहते हैं? इसको इनपुट कहते हैं और ये कंप्यूटर को बताना है कि इसका क्या करना है। सेकंड है प्रोसेसिंग, कंप्यूटर इस डाटा पर वर्क करता है, किसकी हेल्प से? सीपीयू की हेल्प से। फिर इसको क्या कहते हैं? इसको प्रोसेसिंग कहते हैं। थर्ड पॉइंट है आउटपुट, प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर जो है वो मॉनिटर पर रिजल्ट दिखाता है, इस रिजल्ट को आउटपुट कहते हैं। जिन 3 स्टेप्स का ऊपर हमने जिक्र किया है ये एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल बनाते हैं, जिसको शॉर्ट में आईपीओ साइकिल कहते हैं। पहले इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट, ये 3 स्टेजेस होती हैं जिससे हर कंप्यूटर को गुजरना होता है। अब हम इस आईपीओ साइकिल को एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट ने अलग अलग सब्जेक्ट में जो नंबर हासिल किए हैं उसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी उसका टोटल हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए कंप्यूटर में हम प्रोसेसिंग कैसे होगी कंप्यूटर में वो देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इसके अंदर इनपुट करना होगा डाटा को और इंस्ट्रक्शन को, जैसे कि मार्क्स यानी नंबर लिखेंगे और उसी के साथ हम प्लस सिंबल दबाएंगे। फिर क्या होगा? जब मार्क्स लिखकर हम प्लस साइन लगा देंगे तो फिर ये काम करेगा, उसी जो इसको इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा उसी की बेसिस पर ये काम करेगा। और फिर आउटपुट में यानी इनका टोटल जो होगा, जैसे यहाँ पर 502 है इन मार्क्स का, तो ये रिज़ल्ट हमारा बन जाएगा, रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा। यहाँ पर 3 स्टेप है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट में क्या हुआ कि यहाँ पर मार्क्स और प्लस सिंबल दबाया, फिर प्रोसेस में उसके ऊपर काम हुआ यानी इन सब का टोटल और हुआ, और फिर आउटपुट में हमें इसका जो सब मार्क्स का टोटल है वो रिज़ल्ट में हमें मिला। फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो फीचर्स होते हैं यानी उसकी क्या क्या खासियत, खूबियाँ या विशेषताएं भी इसको हम कह सकते हैं, किसी कंप्यूटर में क्या क्या होती हैं इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि कंप्यूटर केवल एक साधारण सी मशीन नहीं है, इसमें बहुत सारी खूबियाँ होती हैं जो इसको इतना स्पेशल ख़ास बनाती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, 1 बाय 1 अब हम रीड करेंगे। फर्स्ट यहाँ पर बताइए स्पीड, कि यहाँ पर बताया गया है कि कंप्यूटर जो है बहुत हाई स्पीड से काम करता है और ये लाखों जो कैलकुलेशंस हैं उनको सेकंड्स में कर सकता है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है 100% एक्यूरेसी के साथ। इसका मतलब ये है कि ये बहुत तेज़ी से काम करता है बिना कोई मिस्टेक किए। थर्ड पॉइंट है डिलीजेंस, कंप्यूटर
एक बिना थकने वाली मशीन है, यानी कंप्यूटर थकता नहीं है। जैसे कि आदमी थक जाते हैं लेकिन कंप्यूटर नहीं थकता, और ये उसी टाइम में यानी सेम एफिशिएंसी से और लंबे समय तक बिना थके बिना बोर हुए काम करता है। मेमोरी, कंप्यूटर के बारे में सबसे अच्छी चीज़ जो है वो इसकी बड़ी मेमोरी है, जहाँ पर इसको इन्फॉर्मेशन को बड़ी संख्या में इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं और उसे दोबारा प्राप्त भी कर सकते हैं आसानी से और जल्दी से, जब कभी हमें इसकी दोबारा ज़रूरत होती है या जब हमें इसकी ज़रूरत होती है। लास्ट पॉइंट है वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर जो है वो एक मल्टीपर्पज़ मशीन है जो अलग अलग तरह के काम करती है और लगभग इसको सभी क्षेत्रों में यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कंप्यूटर की कितनी सारी फीचर्स खूबियाँ होती हैं जो इसको इतना स्पेशल बनाती हैं, इसलिए इतना ख़ास होता है। अब इसके साथ साथ यानी इसकी खूबियों के साथ साथ इसमें कुछ लिमिटेशन यानी इसकी कुछ सीमाएं या हद भी होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लिमिटेशंस ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की सीमाएं। फर्स्ट है यहाँ पर इट इज़ अ डम मशीन, ये एक डम मशीन है और ये अपने आप कुछ नहीं कर सकता जब तक कि इसको कोई कमांड या निर्देश नहीं दिया जाए। दूसरा है ये अपने आप कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकता। और थर्ड पॉइंट है कि ये इंसानों की तरह यानी अनुभव से भी नहीं सीख सकते। और चौथा पॉइंट है हमारा कि ये केवल बिजली से ही काम करता है, यानी जब बिजली अवेलेबल हो तभी इस पर काम करेगा। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। स्टूडेंट, यहाँ पर कंप्यूटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि उनकी कंप्यूटर की वर्किंग कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हम उनको 4 जो ग्रुप हैं उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स। अब हम इनके बारे में वन बाय वन रीड करेंगे। माइक्रो कंप्यूटर्स, ये जनरल पर्पस के कंप्यूटर्स होते हैं और ये कंप्यूटर्स कहाँ पर यूज़ होते हैं, स्कूल में, ऑफिस में, शॉप वगैरह में। और ये साइज़ में कैसे होते हैं, स्मॉलर होते हैं, यानी इनका साइज़ छोटा होता है और मल्टीपर्पज़ जॉब्स करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। फिर है मिनी कंप्यूटर्स, ये और ज़्यादा कैपेबल होते हैं, मशीन होते हैं और ये यूज़ किए जाते हैं क्या हैंडल करने के लिए, मल्टीपल कॉम्प्लेक्स जॉब जो होती हैं उनको हैंडल करने के लिए। जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे कि बैंक है, रेलवे है, वहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है। और इनकी जो वर्किंग स्पीड है और स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है माइक्रो कंप्यूटर के मुकाबले में। स्टूडेंट देखें यहाँ पर आपको इन कंप्यूटर्स की पिक्चर भी दिखाई हुई है। ये वाला है हमारा माइक्रो कंप्यूटर, ये मिनी कंप्यूटर, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है और सुपर कंप्यूटर्स, इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अब है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये मशीन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं मिनी कंप्यूटर के मुकाबले में और मुख्य रूप से यानी ख़ास तौर से यूज़ होती हैं सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। जो लार्ज नंबर यानी बड़ी संख्या में इसमें जो है कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं एक साथ, यानी इसमें एक साथ कई सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, उनसे मिलकर ये बना होता है और इसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी यूज़ किया जाता है। लास्ट है सुपर कंप्यूटर्स, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं और इसी के साथ साथ ये काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं यानी महंगे भी होते हैं और जनरली यूज़ किए जाते हैं कॉम्प्लेक्स जॉब्स के लिए, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग है यानी मौसम का जो है भविष्यवाणी करते हैं, अनुमान लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। और सैटेलाइट है या मिसाइल कंट्रोल ऑपरेशंस है उस वहाँ पर ये यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पर ये 2 नाम दिए हैं इन्होंने सुपर कंप्यूटर्स के। ये सुपर कंप्यूटर्स इंडिया ने डिज़ाइन किए हैं, इंडिया के द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं। कौन कौन से हैं, ये हैं परम 10,000 और परम युवा, ये कंप्यूटर्स इंडिया ने डिज़ाइन किए हैं। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। स्टूडेंट्स, अब आपका लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। लेट्स सी पार्ट ए, टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए हैं हर आंसर में और इसमें आपको जो सही वाला आपका ऑप्शन है उसमें आपको टिक लगाना है। फर्स्ट है ड्यूरिंग विच पार्ट ऑफ आईपीएस साइकिल डाटा इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। ऑप्शन दिए आपको इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट।
यहाँ पर पूछा गया है कि आईपीओ साइकिल के कौन से पार्ट में कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को एंटर किया जाता है। इसका ए पार्ट जो है इनपुट, ये करेक्ट है, आप इस पर टिक लगाएंगे। सेकंड है अ कंप्यूटर फॉलोज दिस साइकिल। कंप्यूटर कौन सी साइकिल को फॉलो करता है, चैप्टर में हमने पढ़ा है। ऑप्शन है यहाँ पर आपके पीआईओ, ओआईपी, आईपीओ। आईपीओ हमारा करेक्ट है, इस पर टिक लगाएंगे। थर्ड है कंप्यूटर सॉल्व द प्रॉब्लम विद डैश % एक्यूरेसी। कंप्यूटर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कितने % एक्यूरेसी के साथ। यहाँ पर ऑप्शन है आपके 98, 95, 100। तो 100 हमारा सही है, इस पर आप टिक लगाएंगे। और फोर्थ है विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन में कंप्यूटर के नाम दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कंप्यूटर का टाइप नहीं है। जैसे फर्स्ट है मिनी कंप्यूटर, बी है माइक्रो कंप्यूटर, ये दोनों तो कंप्यूटर के नाम हैं जो चैप्टर में हमने पढ़े हैं। सी है, ये अलग है हमारा मैक्रो कंप्यूटर, तो यही हमारा, इसी के आगे टिक लगाएंगे आप, ये अलग है। फिफ्थ है दिस डिवाइस शोज अस द आउटपुट। ये डिवाइस हमें आउटपुट दिखाता है। ऑप्शन है माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड। इसका सही ऑप्शन है आपका मॉनिटर, इस पर टिक लगाएंगे। ये सारे आप बुक के अंदर ही कंप्लीट करेंगे। बी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको हिंट्स बॉक्स दिया है, इसमें मैंने नंबर भी डाले हैं, आप इसी के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। फर्स्ट है जैसे डैश इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल की फर्स्ट स्टेज कौन सी है, यहाँ पर बॉक्स में से देखेंगे हम, इसमें फिल करेंगे हम इनपुट फर्स्ट में। अभी इन्हीं नंबर के अकॉर्डिंग आप ये सारे फर्स्ट टू फिफ्थ अपने आप बुक के अंदर कंप्लीट करेंगे। पार्ट सी है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। स्टेटमेंट पढ़कर देखेंगे, अगर हमारा सही है तो उसके लिए टी लिखेंगे आगे बॉक्स में, और अगर गलत है तो एफ लिखेंगे। फर्स्ट है कंप्यूटर कैन डू मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन ए टाइम। कंप्यूटर मिलियन कैलकुलेशन कर सकता है मिनट में, ये फॉल्स है, एफ लिखेंगे। सेकेंड है कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक। कंप्यूटर कोई मिस्टेक नहीं करता, ये सही है, टी लिखेंगे। थर्ड है ऑल कंप्यूटर्स आर ऑफ सेम साइज एंड टाइप। सभी कंप्यूटर सेम साइज और टाइप के होते हैं, एफ फॉल्स है। फोर्थ है द रिजल्ट गिवन बाय द कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट। कंप्यूटर जो रिजल्ट दिखाता है या देता है उसको आउटपुट कहते हैं, ये सही है, टी लिखेंगे इसके लिए। फिफ्थ है मेन फ्रेम कंप्यूटर आर मच फास्टर देन मिनी कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा फास्टर होते हैं, तेज़ होते हैं, इसके लिए टी लिखेंगे। ये भी आप बुक के अंदर ही कंप्लीट करेंगे। डी पार्ट है मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको मैचिंग मिलानी है। फर्स्ट है जैसे माइक्रो कंप्यूटर्स, इसको मैच करेंगे आप सी पार्ट से, जनरल पर्पस कंप्यूटर। सेकेंड है सुपर कंप्यूटर्स, डी से मैच करेंगे इसको, फास्टेस्ट कंप्यूटर। थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसको मैच करेंगे आप बी से, यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। और लास्ट फोर्थ है मिनी कंप्यूटर्स, इसको मैच करेंगे ए से, यूज इन बैंक और रेलवेज। ये भी आप बुक के अंदर ही मैचिंग करेंगे। ई पार्ट में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ई पार्ट में आपको 5 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर दिखने हैं। स्टूडेंट्स ये आपके लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, इसका आंसर है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डाटा। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन आईपीओ साइकिल। यहाँ पर आपको आईपीओ साइकिल एक्सप्लेन करनी है। आंसर है आईपीओ साइकिल इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर्स। एवरी कंप्यूटर गोज थ्रू द following 3 stages. First है input. We enter the data or instruction into the computer using keyboard or mouse. Second है processing. The computer works on the data with the help of CPU. Third है output. After processing, the computer displays the result on the monitor. Above mentioned steps together form the input process output cycle, IPO cycle. क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब एनी 4 फीचर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की 4 खूबियाँ आपको यहाँ पर बतानी है। आंसर है स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड मेमोरी आर द स्पेशल 4 फीचर विच मेक कंप्यूटर स्पेशल। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या क्या हैं। आंसर है कंप्यूटर हैव सर्टेन लिमिटेशंस सच एज इट इज़ ए डम मशीन एंड इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या टाइप हैं, कितने टाइप्स के होते हैं वो बताना है। आंसर है बेस्ड ऑन द वर्किंग कैपेबिलिटीज़ कंप्यूटर्स कैन बी डिवाइडेड या
categorized as microcomputers, mini computers, mainframe computers and supercomputers. स्टूडेंट यहाँ पर आपको कंप्यूटर की आईपीओ साइकिल दिखाई हुई है, इसको आपको अपनी कॉपी के अंदर ड्रॉ करना है और इसमें अच्छे से कलर भी करना है। बी पार्ट में देखिए आपको क्या करना है, राइट द मिसिंग इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट फॉर द फॉलोइंग मशीन्स बाय यूजिंग द हिंट बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपको कुछ मशीनों के नाम लिखे हुए हैं और एक टेबल दी हुई है, इसमें कहीं पर आपके इनपुट, कहीं पर प्रोसेसिंग और कहीं पर आउटपुट मिसिंग है। यहाँ पर आपको स्पेस भी नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर हिंट बॉक्स है, इसमें से आप देखकर इसको कंप्लीट करके बुक के अंदर ही लिखेंगे। लेसन नंबर 1 इज़ ओवर। थैंक यू।